मैं शेख चिल्ली जी के साथ 8 क्लास से काम कर रही हूँ, यानी कि 15 साल मुझे भी हो चुके हैं। जो मेरा एम था वो मेरा एक बैरिस्टर बनने का था कि भाई ऐसे तेरी मम्मी फिल्मों में काम कर रही है और बताओ फिल्मों में काम कर रही है, 4-4 दिन में आती है, 8-8 दिन में आती है। क्योंकि कुछ सिचुएशन मेरी ऐसी थी उस टाइम पे कि मेरी पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पा रही थी, तो शेख चिल्ली जी ने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, मुझे ग्रेजुएट करवाया। बॉलीवुड एक्टर्स जिनसे मैं एक्सपायर्ड हूँ वो एक्चुअली एक्सपायर हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में एक और नए मेहमान के साथ। आज हम जिससे बात कराने जा रहे हैं उनकी वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि हमने बहुत लोगों का इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, सभी को राम राम, सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो मैम अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। आपने शेख चिल्ली जी की मूवी तो देखी होगी, उसमें मेरा नाम रुखसाना है और रियल नाम मेरा मनिका शर्मा है। अच्छा, और आप मैम? जी, मेरा नाम शीला है वास्तव में, लेकिन शेख जी की फिल्मों में मेरा नाम जमीला भाभी के नाम से मशहूर हूँ। अच्छा, तो आप कितने टाइम से काम कर रही हैं उनके साथ? मैं तो कम से कम हो गए, मुझे 12-13 साल हो गए हैं। और आपको? मुझे भी काफी टाइम हो गया, मैं शेख चिल्ली जी के साथ 8 क्लास से काम कर रही हूँ, अच्छा, यानी कि 15 साल मुझे भी हो चुके हैं। अच्छा, आप दोनों ही मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं? हाँ, वैसे मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा। नहीं, मैं तो मैरिड हूँ और बच्चे भी हैं मेरे पास। अच्छा, तो आपके बच्चे ये नहीं बोलते कि मम्मी आप भी आज वीडियो बना रही हैं आज भी? अरे नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तो मुझे इंस्पायर करते हैं और मुझे हौसला देते हैं। अच्छा, वैसे आप रहती कहाँ पर हैं? मैं तो शाहदरा रहती हूँ। अच्छा, शाहदरा दिल्ली? हाँ, दिल्ली शाहदरा में। अच्छा, अच्छा, आप बताएं अपने बारे में। मैं बेसिकली यूपी से हूँ, मेरठ से, और काफी टाइम से हम लोग भी दिल्ली शाहदरा रहते हैं। अच्छा, दिल्ली शाहदरा, तो जहाँ किशन किशन जाटव शायद वहीं रहते हैं। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम शेख चिल्ली जी के मतलब आसपास ही रहते हैं हम लोग, सारे टीम के मेंबर्स। अच्छा, कभी कोई दिक्कत आई है शूट करते समय? देखो, दिक्कतें तो बहुत आती हैं, और दिक्कत न आए तो काम, वो चीज किस काम की। तो दिक्कतें फेस करने की आदत है, अब लगता नहीं है वैसे दिक्कतें होती हैं, अब तो बस आदत हो गई है। अच्छा, कभी काम करने से पहले कैसी लाइफ चल रही थी आपकी? सही था या फिर पहले ऊंच नीच चल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी? यहाँ काम करने से पहले शेख जी के साथ लाइफ तो अच्छी थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो अच्छी खासी इनकम थी। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी थी, बढ़िया। सही सही चल रहा था। आपका एक मन होता है कि मुझे ना आगे जाकर ये बनना है या आगे जाकर बनना है, तो आपके मन में क्या विचार है कि मुझे एक्टर ही बनना है या किसी बड़े लेवल पर काम करना है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो मेरा एम था वो मेरा एक बैरिस्टर बनने का था। कुछ सिचुएशन, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं या फाइनेंस प्रॉब्लम मान लो, कुछ ऐसी होती है कि वो चीज़ नहीं हम अफोर्ड कर पाए, तो फिर सोचा अपना ऐसा कोई काम कर लिया जाए, क्यों ना जिसमें थोड़ा इनकम भी हो जाए और थोड़ा नाम भी हो जाए, और जब नाम हो जाता है तो इनकम अपने आप हो ही जाती है। और मेरा तो मन की इच्छा थी कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। अच्छा। और मेरा एक बार नंबर भी आ गया था बल्कि, लेकिन वही बात है, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं तो वो थोड़ा सा कम वो लेते हैं कि नहीं, उस टाइम, मेरे टाइम में तो उस टाइम ना लड़कियां बहुत कम होती थी पुलिस में, तो इसलिए मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने ना इस काम की शुरुआत कैसे की? देखो, मन में तो था नहीं इस काम की शुरुआत करने का। अब हम लोग जैसे हमारे एंड पे कुछ लोग रहते थे, तो वो शेख चिल्ली जी की बहुत फिल्में देखते थे, हमें तो पता ही नहीं था देहाती फिल्म होती क्या है। तो वहाँ पर एक दिन उन्होंने हमारे घर पे आके चला रखी थी। अब उन्होंने कहा कि भाई अच्छी मूवी है, कॉमेडी अच्छी है, आप एक बार देखो। हमने देखा, हमारा पूरा घर शेख चिल्ली जी का फैन हो गया। फिर मुझे भी शौक लगा कि क्यों ना मैं भी एक बार ही ट्राई कर लूं, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि अगर मैं ट्राई करूंगी तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा, आपका ये जब कभी ऐसा हुआ आपका मतलब वीडियो बनाते समय कि यार ये डायलॉग मुझसे बोला नहीं जाएगा? हाँ, कभी? बहुत बार होता है ऐसे तो, बहुत बार होता है, लेकिन शेख जी है तो उसे मतलब आगे पीछे करके बुलवा लेते हैं। अच्छा, डर किस चीज को शूट पर सबसे ज्यादा डर कब लगा आपको? शूट पर डर तब लगा था, तब एक एक
8 लाइन्स के भी डायलॉग्स होते हैं, तो उसमें हम लोग सोचते हैं यार ये 8 लाइन का डायलॉग है तो हम कैसे बोलेंगे। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर जाकिर अली जी, वो हमें इतना इजीली समझाते हैं, इतना इजीली समझाते हैं कि पता ही नहीं लगता वो चाहे 8 लाइन का हो चाहे 16 लाइन का हो, मतलब इतने अच्छे से समझा के वो हमारे डायलॉग लेते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आती नहीं है, बहुत ही ना के बराबर आती है। आप शेख चिल्ली जी के लिए आप क्या महत्व देंगे लाइफ में? उनको अगर मेरे पूछना लिए चाहूँ, तो- उनका क्या महत्व है आपकी लाइफ में? मेरे लिए तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मैं तो उन्हें गुरु मानती हूँ और है भी, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है, एक्टिंग वगैरह जो कुछ भी, सिंगिंग भी करती हूँ मैं, तो सब इन्होंने ही मुझे सिखाया है। क्योंकि मैं तो घर में रहती थी, बच्चे पालती थी गृहिणी थी मतलब। तो वैसे बचपन में मुझे, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे शौक था एक्टिंग का, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, बच्चे बड़े हो गए, तो उसके बाद मुझे थोड़ा मौका मिला। मैम आपसे भी यही सवाल है मेरा, जैसे कि आप मैम ने बताया कि मेरी लाइफ में तो बहुत महत्व है इनका, लेकिन आपकी लाइफ में एक कुछ इससे हटके क्या महत्व देती हैं आप शेख चिल्ली को? मेरी लाइफ में तो एक भगवान जिसे कहते हैं भगवान जी, उस चीज़ का मैं उन्हें दर्जा देती हूँ, क्योंकि कुछ सिचुएशन मेरी ऐसी थी उस टाइम पे कि मेरी पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पा रही थी, तो शेख चिल्ली जी ने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, मुझे ग्रेजुएट करवाया, तो मैं तो मतलब शब्द बयां ही नहीं कर सकती उनके लिए। अच्छा, शेख चिल्ली जी ऐसा क्या करते हैं अपनी टीम के साथ जो टीम उनके गुण गाती रहती है? मैं जारा जी के पास गया था, जारा जी भी शायद आपके साथ काम हाँ, करती है बहुत टाइम से, हाँ, हाँ। मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है, वो भी पूरे पॉडकास्ट आप देखना उसको, शेख चिल्ली जी मतलब क्या चीज़ है, मतलब उनके अंदर क्या खासियत है ऐसी? देखो हमारी लाइन में कहते हैं कि इंसान का 2 चीज अच्छा होना चाहिए, 2 ना हो तो 1 तो होना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यवहार, सेकंड जो भी आपके अंदर टैलेंट है। अगर आपके अंदर टैलेंट कम है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो भी आप चल जाओगे, तो भी आपके गुण गाए जाएंगे। यदि आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर व्यवहार नहीं है तो आप नहीं चल पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेख जी हैं, तो जैसे गुस्सा होते हैं सभी, नॉर्मल बात है, तो सभी को गुस्सा सभी आ जाता है। लेकिन तुरंत फिर थोड़ी देर बाद ही मतलब फिर नॉर्मल, और ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। तो ये जो खासियत है ना, ये सबको अपना बना लेती है। अच्छा, तो व्यवहार बहुत अच्छे है। और डर लगने वाली बात आपने पूछी कि भाई शूटिंग पे काम करते हुए डर कभी लगा क्या? तो मुझे तो बड़ा डर लगा था। एक बार शूट था, नागिन फिल्म बन रही थी, तो उसमें सांप का मतलब वो था सीन। अब मैं इनकी अम्मी का रोल कर रही थी शेख जी की, तो मुझे तो बांध के ऐसे खंबे से बांध दिया था। ऐसे खड़ी थी मैं बंधी हुई, और ऐसे सांप छोड़ दिया। अब क्या हुआ, वो एकदम से चलने लगा। अच्छा सांप रियल था? रियल रियल सांप था, वो एकदम से चलने लगा। अब सारी जो टीम के बंदे थे, जितने भी खड़े थे, एक्टर वगैरह सब कुछ, सब भाग लिए और मैं बंदी खड़ी वहां पे, भैया वो मेरी तरफ ही आने लगा। मैंने सोचा सीधा आज तो सांप डसेगा लेकिन फिर तुरंत सपेरा था जो, उसने एकदम से आकर पकड़ लिया। हाँ अच्छा, कभी आप नागिन वाली आपकी फिल्म जो रिलीज हुई हो, हाँ हाँ। रिलीज होने के बाद आप घर गए हो, अब किसी ने मतलब फैमिली में या पड़ोसी ने कहा वो नागिन आ गई, कभी ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। मेरे रोल साथ वाले काफी कह बारी देते। हुआ है। अभी मैंने ना काफी सीरीज करी थी नागिन की, तो शेख चिल्ली जी की करी थी मैंने 2-3, 1-2 और कंपनी की भी करी थी 2-3। तो सभी लोग मुझे ये कहने लगे थे बस आजकल तो तुझे नागिन बना के छोड़ ही देंगे, हमें तो तुझसे भी बड़ा डर लगने लगा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी वाले है ना सचमुच की नागिन बना देंगे तेरे को। और मेरे को ना नागिन के नाम से ही बुलाते हैं घर पे सब लोग। आज भी? हाँ जी, कुछ भी हो, खाना खाना हो, पानी लाना हो, नागिन खाना लेके आओ, नागिन पानी पीना है या दूध पीना है ऐसी मजाक बना रखी है आज तक भी मैं। और आपका मतलब घर का क्या नाम है, आपको क्या कहते हैं घर में? हाँ घर पे तो मेरा नॉर्मल यही शीला के नाम हाँ। से अड़ोस पड़ोस सब वैसे भी शीला ही आप, बोलते हैं। आपको हाँ तो वैसे भी नहीं लेकिन बोलेगा। हाँ, जैसे हम जाते हैं शो करने जाते हैं या शूटिंग करने जाते हैं, तो जमीला के नाम से मुझे सब पुकारते हैं। मुझे जमीला के नाम से ही जानते हैं, मेरा जो फेस है सब जमीला के नाम से पहचानते हैं। अच्छा, इनके लिए सवाल है मेरा ये कि जी। आप ना शादी मैम ने तो कर ली काफी टाइम, तो शादी करने के बाद ही शायद इस लाइन में आई है, तो आप कब कर रहे हैं शादी?
शादी का देखो पता कुछ नहीं है, हो सकता है जैसा हम चाहते हैं आज ही मिल जाए, हो सकता है कल मिले, हो सकता है परसों मिले। तो अभी जिस चीज की तलाश है वो पूरी हो जाएगी तो फिर कर लेंगे। अब ऐसा भी कुछ नहीं कि साल 2 साल बाद कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं अगर वो मिल जाए तो जरूर कर लेंगे। अच्छा, एक हिंट दो कि लड़का कैसा मिलना चाहिए? क्या खासियत या क्या क्वालिटी हो उसके साथ? वैसे ना मुझे स्ट्रीट फॉरवर्ड ज्यादा पसंद है, अच्छा, और केयरफुल हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। केयर तो सबको ही रिस्पेक्ट, चाहिए। हाँ देख, तो रिस्पेक्ट सबसे पहले है मेरे लिए, हम्म। वो मायने रखती है। प्यार एक बार को 50% भी है तो भी चलेगा, बट रिस्पेक्ट और केयर फुल चाहिए, 100% से भी ज्यादा। शेख जी ने तो अपनी वाइफ के बारे में बताया कि मैं अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझसे मेरी वाइफ भी बहुत मोहब्बत करती है। आज तक मतलब ना तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपके हस्बैंड कुछ कहते हो या कहा हो कभी? नहीं नहीं, शुरू में जैसे शेख जी का मतलब मुझे बुलावा आया था, हम्म, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि ऐसे ऐसे बात है, बल्कि मैं तो जानती भी नहीं थी भाई शेख जी हैं ये, क्योंकि मुझे कॉल ही आया था बस। तो फिर मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि मैं जाऊँ, कहने लगे हाँ जा, देख ले। तो मतलब मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है मुझे मतलब यहाँ तक लाने में, क्योंकि देखो घर से भी तो बहुत मिलना चाहिए ना सपोर्ट। जब तक घर से नहीं मिलेगा आपको तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो शेख जी का तो खैर है ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। कभी पूछते भी नहीं है मेरे हस्बैंड अच्छा। कि हाँ भाई शूटिंग पे जा रही है, प्रोग्राम में जा रही है या का, हाँ भाई काम पे जा रहे हैं बस, ये है। अच्छा, बॉलीवुड में आप किस किस मतलब कौन से एक्टर से इंस्पायर है? दोनों? बॉलीवुड एक्टर्स जिनसे मैं एक्सपायर्ड हूँ वो एक्चुअली एक्सपायर हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अफसोस कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन बस यही कहूंगी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को शक्ति दे ये दर्द झेलने की। लेकिन आज भी जब भी मैं कोई भी वीडियोस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मुझे बहुत अफसोस होता है इस चीज का कि उन्होंने सुसाइड कैसे किया, क्यों किया, जरूरत क्या थी। और मेरे तो हैं सन्नी देओल। अच्छा। सन्नी देओल की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और फीमेल में है माधुरी दीक्षित। अच्छा, मेरे मन में आया था मगर शाहरुख खान की ज्यादातर लड़कियां फैन होती है, इसलिए मेरे मन में था कि शाहरुख खान ही आ जाए। नहीं, मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो कियारा अडवाणी है। अच्छा। और फेवरेट भी अब तो सिद्धार्थ कपूर है, तो उन्होंने मैरिड कर लिया, तो काफी अच्छे कपल लगते हैं मुझे, बॉलीवुड में नंबर 1 कपल लगते हैं। अच्छा, अच्छा, सुशांत राजपूत से हटके सिद्धार्थ कपूर पर हाँ, मतलब हटना पड़ता है। अब क्या करें, वो एक्चुअली तो वो है ही रहेंगी, वैसे वो मतलब रहेंगे, वो फैन हाँ। रहूंगी मैं उनकी। लेकिन जो मुझे अभी जो बॉलीवुड के जो कपल है, मुझे वो ही बेस्ट लगते हैं, नंबर 1 बॉलीवुड में। अच्छा, सबसे फेवरेट मूवी जिससे आप ना मोटिवेशन ले पाए हो लाइफ का, और वो किसकी रही है? मेरी जो फेवरेट मूवी है वो मन है। मैंने तो देखी नहीं, लेकिन चलो बताओ। आप जरूर देखना। मन है, और मोटिवेशन ये है कि आप किसी को भी कपड़ों से या किसी चीज से जज नहीं कर सकते। बस जब तक आप उसे उसके साथ न रहे, उसको ना मतलब देखे ना, उसको आजमाए ना, तब तक आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। देखने के बाद ही, आजमाने के बाद ही आप किसी को कह सकते हो कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। हाँ, आप? और मेरी तो सबसे फेवरेट मूवी है दामिनी। दामिनी वो सन्नी देखिए, देओल की है। देखिए दामिनी। दामिनी मुझे बहुत अच्छी मूवी लगती है, बहुत ज्यादा। उसमें मतलब एक तरह का सामाजिक जो संदेश दिया गया है ना, वो बहुत अच्छा है। मैंने शेख जी से ही पूछा था ये सवाल, बच्चों के लिए या फिर बेटियों के लिए, तो आपसे ना सिर्फ बेटियों के लिए, आप बेटियों के लिए क्या मोटिवेशन दोगे जो मतलब वो गलत रास्तों पर चलती हैं? हाँ, बेटियों के लिए तो देखो जी, जो हमारी परंपरा है, पहले बेटियों को तो गर्भ में तो नहीं खैर, लेकिन जैसे जन्म लेती थी तुरंत मार देते थे कई जगह। तो मुझे बड़ा दुख होता था ये सुन के। हालांकि मैंने मतलब वो टाइम नहीं देखा है, लेकिन आज भी राजस्थान में तो आज भी है कि कई जगह बेटियों को मार दिया जाता है पैदा होने पर ही। तो इस बात से मैं मतलब अंदर से बड़ी दुखी और परेशान हूँ कि बेटियों को ही क्यों मारा जाता है।
बेटियां देखो बेटों से कम नहीं है, लेकिन वो तो देख रहा है सामने बैठे, आप तो कम तो है नहीं। वही तो उस बात से मैं बड़ी दुखी हूँ कि हमारे देश की ये परंपरा है जो ये बहुत गलत है। और बेटियों के साथ जो अत्याचार होते हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बेटी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, काम जरूर करना चाहिए। अच्छा। सेल्फ डिपेंडेंट आज के टाइम में बहुत जरूरी है, ताकि कल को आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ हो जाए, आप कमा के खा सके कहीं भी, किसी के आश्रय ना रहे। मैं तो यही कहना चाहूंगी, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। कभी आप ना फैमिली में ये दिक्कत आई हो, फैमिली को लेकर या फिर अपनी खुद लाइफ को लेकर, कि यार अब ना बहुत हो गया और बहुत दुनिया के ताने सुन लिए, अब मैं ये छोड़ूंगी या फिर मुझे मतलब किसी और लाइन में जाना? देखो, तहाने की बात तो ये है कि हम लोग हाउस गर्ल हैं या जैसे कोई हाउस वाइफ है, तो वो घर से निकलती है तो मोहल्ले पड़ोस वाले जितने भी, उनका तो काम ही होता है कहने का, और सबसे बड़ा सपोर्ट होता है हमारे घर वालों का। मुझे मेरे डैड ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद आती है मेरी सिस्टर्स। मेरी सिस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर कभी पापा ने कह दिया तो बेटा तुम आधी रात को आते हो, अच्छा नहीं लगता, मोहल्ले वाले ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तो मेरी सिस्टर बात को कह दिया करती थी, पापा जी आपको तो बोलते हैं, बोलने दो, आप मत बोलो कुछ भी अपनी बेटी के लिए, आपको तो पता है ना क्या कर रही है वो, हर पल की खबर आपको मिल रही है। मोहल्ले वालों को काम आज बोलेंगे, कल कुछ नया टॉपिक मिल जाएगा, भूल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो, जो हम नहीं ले रहे, हमें सब चीज पता है। और उसके बाद फिर मैं मतलब इस लाइन में आने के बाद भी बहुत ही ऐसा कुछ मुझे ताने नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए हाँ वहाँ जा रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मेरी एक मूवी रिलीज हुई, एक दो मूवी आई, सॉन्ग्स आए, तो फिर मेरे से वही मोहल्ले वाले ये पूछते थे, बेटा अगली फिल्म कब आ रही है तेरी? और मेरे रिश्तेदार भी फिर ये पूछते थे, ये हमारी भांजी है, ये हमारी भतीजी है, कहो तो बुला दूं, मिलवा दूं आपको, अब घर आ जाना, फोटो खिंचवा लेना। उस टाइम पे बहुत प्राउड फील होता था मेरे घर वालों को, मेरे फैमिली वालों को। उस टाइम पे कहते थे, बहुत शाबाशी देते थे, ठीक है बेटा। आज भी अब मैं अपने जैसे अपने घर जाती हूँ या अपने गांव जाती हूँ, तो मेरे घर के कहते हैं ये हमारी बेटी है, हाँ। ये हमारी। और मैंने तो बहुत सहा है भाई, हाँ। बहुत सहा है मैंने, क्योंकि जो मेरे रिश्तेदार थे, दौरानी जिठानी वगैरह सब, तो उनके बहुत मैंने सुने हैं ताने वगैरह। और पड़ोसी तो खैर इतना मतलब नहीं रखते, क्योंकि हमारा उधर का माहौल जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ा सा है हाई लेवल का है, तो वहाँ कोई किसी से इतना वो नहीं रखता। लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे ना, वो मुझे बोलते रहते थे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को बोलते थे कि भाई ऐसे तेरी मम्मी फिल्मों में काम कर रही है, और बताओ फिल्मों में काम कर रही है, 4-4 दिन में आती है, 8-8 दिन में आती है, तुम कैसे रहते हो घर में? तो मेरा बेटा तो बोल देता था, क्यों, फौज में भी तो जाती हैं लेडीजें आजकल, सही बात। और बाहर काम करती हैं, विदेशों में जाती हैं, अरे मेरी मम्मी जा रही है तो क्या हुआ? तो खैर घर से तो मुझे अच्छा, मंथली अर्निंग क्या होती है आपकी? छोटी सी, ज्यादा नहीं, हाईएस्ट बताना, कम से कम। देखो, अर्निंग की बात यह है कि मंथली में हम 2 शूट भी कर सकते हैं, 2 दिन का शूट भी कर सकते हैं, मंथली में 20 दिन का शूट भी कर सकते हैं। अब उसमें हमारी जो इनकम होती है वो हमारी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, या हम अपने गुरुजी के लिए, शेख चिल्ली जी के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। तो हमारा किसी कंपनी से पर डे का हिसाब होता है, तो किसी से पैकेज होता है। अच्छा। तो लगभग महीने में कमा ही लेते हैं, अपने खाने खर्चा लाएगा पूरा हो ही जाता है, तो अच्छा खासा हो जाता है। हाँ, जब कम से कम 10 से 15 साल तो बता रहे हैं आप, हाँ, हो गए हाँ, हमको इतने। अच्छा मैम, आप किस चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं? मैं सबसे ज्यादा कर्म पे, अच्छा। इंसान का कर्म अच्छा हो। नसीब तो देखो वो तो सबका अलग अलग है, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत और कर्म, ये इंसान को करना चाहिए। तो मैं तो सबसे ज्यादा कर्म पे ही विश्वास करती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आपने पूछा था बेटियों के बारे में, तो बेटियों के बारे में मैं अपने मतलब फैंस को और पूरे इंडिया वासियों को, पूरे भारतवासियों को ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को जितना चाहे, जितना उसका मन करे उतना पढ़ाएं। और ये नहीं कि तुझे बेटा ये नहीं करना, तुझे ये नहीं करना, तुझे ये करना, नहीं, जो बेटी का मन चाहे बन सकती है।
डॉक्टर बने, एक्टर बने, कुछ भी A to Z अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाइए और उन्हें इतनी शिक्षा दीजिए, इतना मतलब उन्हें प्रोत्साहन दीजिए कि वो अपने मन में ये ना समझे कि मैं बेटी हूँ। तो दुनिया ये भी कहती है कि पैसा ही सब कुछ है, आपका नहीं, क्या होगा इसमें? मैं नहीं मानती। ठीक है, पैसा खुदा है, लेकिन पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। हर जगह हम पैसे से नहीं तोल सकते। अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम लोग पैसे के लिए बैठे हुए हैं। कुछ चीजें लाइफ में बहुत जरूरी होती है, जैसे आप कुछ भी करते हो, किसी भी चीज को लेकर कुछ भी करते हो, उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। पैसा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हैप्पीनेस सबसे पहले मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल खुशी है। आप अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं, हाँ, अपने हाँ। बच्चों का भी, अपने हस्बैंड का भी, यहाँ रहकर भी अच्छा। देखभाल करते हैं। आपकी फैमिली में आप ऐसा कौन इंसान है जो आपका ज्यादा ख्याल रखता हो? मेरा ख्याल रखने वाला मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा और मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मतलब मैं बोल सकती हूँ मेरे बच्चे हैं। हम्म, हस्बैंड तो खैर है ही है, हम्म। देखो हस्बैंड तो सब पर रखते ही हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। जैसे मैं यहाँ से काम पे से जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, बच्चे मुझे उठाते नहीं हैं कि मम्मी को सोने दो, कोई बात नहीं। बाकी हाँ। जगह ऐसा होता है कि माँ उठाती है बच्चों को और चले स्कूल नहीं जा। नहीं 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 नहीं, बच्चे तो बड़े हो चुके हैं ना। अच्छा। हाँ, जॉब वगैरह में है तो मेरे बच्चे मुझे उठाते नहीं सोते हुए कभी। नाश्ते वास्ते के लिए भी मैं बोल देती हूँ बेटा नाश्ते के लिए उठा देना मुझे, हम्म। तो तब उठा देते हैं या लंच के लिए मुझे उठा देना, तब उठा देते हैं। अच्छा मैम, आप प्यार पे कितना भरोसा करती हैं? प्यार पे एक्चुअली मैंने कभी फेस नहीं किया, सो नो आइडिया। अच्छा, कभी हुआ नहीं किसी से? नो आइडिया। अच्छा, किससे आप ज्यादा प्रभावित हैं? सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हैं आप? जैसे किसी भगवान से, या फिर बुद्ध भगवान से, या फिर ओशो से, या फिर राम जी से, या मतलब बहुत चीजें हैं। देखो, नॉर्मली हमारी लाइफ में डेली का शेड्यूल होता है, हम उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। यहाँ का शेड्यूल जो हमारा शूट का शेड्यूल होता है, नहाते हैं, धोते हैं, रेडी हो जाते हैं। और हमारा घर का शेड्यूल होता है, उठते हैं, नहाते हैं, सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं। तो मैं भगवान जी पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, स्पेशली शंकर भगवान जी पे। अच्छा, आपका क्या रहता है? हाँ, भगवान तो खैर है ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब दुनिया को चलाने वाली जो भी शक्ति है, ये तो हमने नाम रख दिया है भाई, शंकर भगवान, माता रानी वगैरह। बताओ। ये तो मतलब हम लोगों ने नाम रखे हैं ना, लेकिन एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। मैं सिर्फ उस पर विश्वास करती हूँ, आप कंटिन्यू रखो, कोई उस पर विश्वास करती हूँ। और उसके बाद मैं बाबा साहब पे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, नहीं। अच्छा, उनसे आप कैसे प्रेरित हैं? उनके बारे में क्या कहूँ मैं। जो भी आपको अच्छा लगता हो उनके लिए, जो उनसे आपने सीखा हो। उनसे मैंने ये सीखा है कि मेहनत करो और आगे बढ़ो और संगठित रहो। अच्छा, मेरा ना एक इस पॉडकास्ट को लास्ट करते समय एक सवाल है कि लोग मंदिरों में जाकर घंटी बजाते हैं, या फिर भगवान के यहाँ पर घंटी बजाते हैं, ठीक है? वो घंटी की आवाज़ तो सुन लेता है भगवान, लेकिन बेटियों की चीख की आवाज़ नहीं सुन पाता। ऐसा क्यों है मैम? क्या मतलब वो जो चीख निकलती है भगवान तक नहीं पहुँचती, या फिर क्या और रीज़न रहते हैं इस लाइफ के? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले मैं आपको कुछ मतलब एक छोटी सी कहानी है वो सुना देती हूँ कि सास और बहू ना मंदिर में गई, तो जो सास थी वो बहुत बड़ी भक्त थी, और जो बहू थी वो पढ़ी लिखी उच्च विचारों की थी, मतलब आजकल के मॉडर्न विचारों की। तो उसकी सास गाय थी, जो गाय को मिट्टी की उसकी बनी हुई थी, पत्थर की, शिव जी महाराज सब कुछ भोले जी, तो उनको खाना वाना खिलाने लगी, ऐसे भोग खिलाने लगी। तो वो कहने लगी, माता जी आप क्या कर रही हो, ये तो पत्थर की तस्वीर है, पत्थर की मूर्ति, ये खाएंगे थोड़ा ही, और ये गाय है, ये दूध थोड़ा ही मतलब पिएंगी। तो मतलब उस कहानी से ना मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा हाँ भाई सच्चाई तो है कहीं। अब उस कहानी से मुझे ये लगा कि जो भगवान है हम सजीव चीज है, और जो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो तो पत्थर की हैं, तो वो कैसे सुनेंगी।
तो जैसे हमारे देश में आजकल मतलब बेटियों पे इतना अत्याचार रेप वगैरह हो रहे हैं, बहुत रोज की रोज न्यूज आ रही हैं, बहुत मतलब बलात्कार हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तो वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो कैसे सुनेंगे? तो इसलिए वो आएंगे थोड़ा ही मंदिर से कि हाँ भाई वो बेटी का रेप हो रहा है तो मैं जाऊं, ऐसे नहीं होता। चलो एक मान लीजिए कि एक अगर जवान है, एज है, तो अगर उसका भी हो तो गलत है, रेप तो गलत है, ठीक है। लेकिन एक बच्ची 2 साल की है, उसके साथ भी आप चाकू से प्रहार कर रहे हैं, तो वो तो बहुत गलत है ना। तो वहाँ तो कहते हैं कि बच्चे में भगवान होता, इंसान में भगवान होता, लेकिन उस टाइम अगर भगवान है उस बच्ची में तो स्वयं रक्षा नहीं कर पा रही है, या स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो इसका ना कहीं इफेक्ट पड़ता है पब्लिक पर। भाई हम भी ये नहीं कहेंगे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो फिर दुनिया कैसे है, ये तो मानना पड़ेगा। भगवान भी है, लेकिन वो नहीं है कि दुनिया ने ढोंग बना रखा है। हाँ, अंधविश्वास, हाँ, अंधविश्वास। खाने अंधविश्वास कमाने का हाँ। ये जो मंदिरों वगैरह में खाने आप कमाने ना का है। आप ना एक इफेक्ट देखना, आप कहीं भी अगर भगवान को मानते हो, मैं भी मानता हूँ किसी भगवान को, आप भी मानते हो, आप सभी भी मानते मानते हैं। हो, लेकिन एक इफेक्ट देखना, आप जब आप घर से निकलोगे तो आप ना दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते आपको 1000 तस्वीरें मिल जाएंगी जो भगवान की रोड पे पड़ी होंगी। बिल्कुल मिलेंगी ना मिलेंगी, नॉर्मल है। बिल्कुल। लेकिन अगर भगवान है, सबसे पहले तो उनकी वो गंदी आदत है, जो जिस भगवान को मानते हैं उनको रोड वगैरह देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास से लग रहा है कि आपको ना ये खंडित हो गई है या टूट गई है, तो सेव करें उसे, सेव करके आप ना किसी अच्छी जगह मिट्टी में दबा दें उसको। बिल्कुल। किसी के पैर नहीं आएगा, उसके ऊपर बाथरूम नहीं गिरेगा, उसके ऊपर गोबर नहीं गिरेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आदमी को समझ नहीं आ रही हैं। देखो मैं देखता रहता हूँ, भगवान ना नदी के किनारे इस कदर पड़े हुए हैं यार, वो कैसे ऑब्जेक्शन उठाएं जिस भगवान को मानते ही नहीं, वो इसलिए तो ऑब्जेक्शन इस उठाते हैं। चीज पे तो देखो बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी है भगवान के ऊपर, तो जो उसमें दिखाया गया है मुझे भी लगता है कि वो सही है बिल्कुल। सब में बताते सच हैं, लेकिन हो सकता है कि अपनी इन 4 बातों को सुनकर किसी को मतलब गलत लगे तो कमेंट ही मारेंगे। लेकिन भगवान का भक्त होना और दिखावा होना बहुत अलग चीज़ है। भक्त मैं हूँ, किसी का हूँ, लेकिन मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ वो चीज़, ना तो पूजा करता हूँ ना पाठ करता हूँ, कहीं जाना होता घूम आता हूँ, लेकिन देखिए, मैं वो नहीं करता। मैं कहना चाहूंगी कि भक्ति दिखाने के लिए जरूरी नहीं आप किसी तस्वीर के आगे खड़े हो जाएं या बिल्कुल। किसी मूर्त के आगे खड़े हो जाएं। यहाँ से भक्ति यहाँ से होती है। अगर आप कहीं भी है, रोड पे भी खड़े हैं, अगर आप ऐसे यहाँ से खड़े हैं तो भी आपके अंदर भगवान बसे हुए हैं। मैं नहीं मानती अगर आप तस्वीर लगा लो या फोटो लगा लो या मूर्त लगा लो तो ही आप भगत दिखाई देंगे। आई डोंट बिलीव इट। और मैं दर्शकों से एक बात बोलना चाहूंगी कि हमें जितना प्यार आप शुरू से देते आए हैं उतना ही प्यार अभी मतलब कम मत करना बिल्कुल भी ज्यादा ही करना। और अभी हमारी नई फिल्म आई है लुगाइयों की शोले, तो प्लीज आप इस फिल्म को बहुत प्यार देना और शेयर तो जरूर कर देना। और हमारे चैनल शेख जी के चैनल शेख चिली एंटरटेनमेंट चैनल पे है वो फिल्म, तो आप दर्शकों जाइएगा और आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। तो मैं तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जाते समय कि ना मेरे चैनल की वीडियो है, ये वाली वीडियो आप ना शेख चिली के कम्युनिटी में डाल दें एक बार जरूर। किस नाम से चैनल है आपका? चैनल है टॉप कवरेज 6.0 टॉप कवरेज जी। तो दोस्तों देखिए हमारे दोस्त बैठे हुए हैं टॉप कवरेज, इनका खुद का चैनल है यूट्यूब पर। तो दोस्तों इनका चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर जरूर करें वीडियो को। यदि हमारी ब्रॉडकास्ट में जरा सी भी आपको कमी लगे या हमने जो भी बोला है या आपको कुछ भी गलत लगे, एक बारी कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं ताकि हम उस चीज को सुधारने की कोशिश करें।